अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खैर वाफियत से रखें। दोस्तों, एक बहुत अहम बात मकातिब और मदारिस के असातिज़ा के लिए एक कीमती बात और ज़रूरी बात आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ कि जो हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब का एक बयान है, उसका खुलासा आप लोगों के सामने मुख्तसर बयान करूँगा कि उन्होंने बहुत अहम बात कही है कि मिसाल बनो, मसला मत बनो। बाज़ असातिज़ा मिसाल होते हैं और बाज़ मसला होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। उनकी वजह से मकतब या मदरसे पर आँच आते रहती हैं, उसे हल करना पड़ता है। ऐसे ना बनो, बल्कि ऐसे बनो कि लोग और तलबा खुद मिसाल दें, आगे चलकर वो आपकी तरह बनने की फिक्र करें। जो तलबा आपके पास पढ़ रहे हैं वो मासूम व बेगुनाह है, शर्म क्यों नहीं आती? उस्ताद को खुद गुनहगार है और बेगुनाह तलबा को मारता है। मकतब के तलबा को दाढ़ी टोपी वाले हुलिये से मुतवहिश ना करो, यानी उनके दिल में वहशत और दूरी पैदा ना करो। कमजोर तलबा का नाम लेकर तन्हाई में दुआ करो, इसमें बड़ी ताकत है। बच्चों को सजा देते वक्त ऐसी कैफियत होनी चाहिए जैसे माँ की औलाद को सजा देते वक्त होती है। माँ की सजा कैसी होती है? वो बच्चों को सजा देती हैं लेकिन तन्हाई में रोती हैं। ऐसे ही उस्ताज को मुशफिक होना चाहिए। सख्त से सख्त बात मीठे लहजे में कही जा सकती है। अगर कोई शहद बेचने वाला है और वो बदजुबान है तो उसका शहद नहीं बिकता, और एक सिरका बेचने वाला शीरी जुबान है तो उसका सिरका बिक जाता है। इसलिए तलबा से नर्म लहजे में बात करें। हम कहते हैं कि फुला ने मुझसे पढ़ा, फुला ने मुझसे, लेकिन हमसे मुतनफिर होकर किसने दीन व तालीम को छोड़ा, ये मैदान महशर में मालूम होगा। इसलिए खुदा किसी बच्चे की तालीम छूटने या लाइन छूटने का सबब न बनो। जो उस्ताज अपनी मेहनत को तनख्वाह में तोड़ रहा है, उसने अपनी मेहनत जलील कर दिया। कैसे ख्याल आया कि ये दुनिया मेरी इस मेहनत का बदला देगी? ये दुनिया वाले एक मर्तबा कहे गए सुबहान अल्लाह का बदला नहीं दे सकते, क्योंकि उसका बदला पूरी दुनिया व माफिहा से ज्यादा है। इसलिए अहले दुनिया से अपनी मेहनत के बदले की उम्मीद न लगाएं, बल्कि इस खिदमत का बदला आखिरत के लिए छोड़ रखें। मुलाजिम बनकर चलने वाला इनकलाबी नहीं बन सकता, इसलिए अल्लाह से मामलात करके काम कीजिए। तहफीज से ज्यादा तफहीम की जरूरत है, रटाने से ज्यादा समझाने की जरूरत है, मेमोराइज से ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। कलमा रटाए मगर उसको समझाए भी, ईमान मुफस्सल समझाए, चहले हदीस समझाए। महियुस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह की लिखी हुई किताब इमाम को मुताले में रखें। इससे अइम्मा इज़ाम की वक़ात दिल में बैठेगी और तलबा को भी बता सकेंगे। ये पढ़ने पढ़ाने का दीनी माहौल जो मिला है वो बड़ी नियामत है, क्योंकि इस माहौल ने इख्तियारी न सही इज़्तिरारी तौर पर कितने सारे गुनाहों से बचा रखा है। इसलिए बने हुए माहौल की कद्र करें। मदरसा ना हो तो कौन फिक़ा व फतावा का काम करेगा? जुमा ना हो तो किताब कौन पढ़ता है? फजर की इमामत ना हो तो कितने उलमा व हुफ़ाज की फजर बाजमात होती हैं। इसलिए माहौल की कदर कर लो। एक जगह हम नीम पागलों के स्कूल गए, एक जगह नाबिनाओं के स्कूल का दौरा करने की तौफीक हुई। वहां जाने पर बच्चे डर गए, टीचर्स से लिपट गए। वहां के असातिज़ा ने कहा कि हम उनके कपड़े साफ करते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं और उनके माहौल में ढलकर उन्हें पढ़ाते हैं। ऐसे बेशुमार स्कूल हैं, पढ़ाने वाले उन्हें पढ़ा रहे हैं। हमारे शागिर्द उन गुजरे तो नहीं। लोग माजूरों, देहातियों को, अंधों को पढ़ा सकते हैं, मैं अच्छे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकता? इसलिए हर बच्चा आपके पास आने वाला कीमती है, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश। आज असातिज़ा को तनख्वाह की कमी का गम है, अपनी सिफात की कमी का गम नहीं। जरूरतों का गम ज्यादा है, जबकि इससे ज्यादा जिम्मेदारियों का गम होना चाहिए। फजूलियात से बच जाएंगे तो जरूरियात पूरी करने के असबाब व जराए मिल जाएंगे। आज तंजीमों के इख्तिलाफ और बेकार के झगड़ों में हम पड़े हुए हैं। इसकी वजह से जो आलिम 40 साल 30 साल से दीन की खिदमत में लगा हुआ है, उसकी बुराइयां बयान करने, उन्हें फैलाने में लगे हुए हैं। याद रखो, उस आदमी की बदबख्ती आ गई जो अपने बड़ों के अयूब के पीछे लग गया। इसलिए बड़ों के अयूब या उनकी बुराइयों के पीछे मत पड़ो। तनख्वाह की कमी की वजह से बाज़ उलमा व हुफ़ाज इस लाइन को छोड़ देते हैं। सुन लीजिए, दीनी माहौल व खिदमात से निकलना आसान है, लगना मुश्किल है। इसलिए इस लाइन को मत छोड़े। ये तसव्वुर रहे कि अगर मुझे मस्जिद से निकाला गया तो वो सदर ने या कमेटी ने नहीं निकाला,
میری تنہائیوں نے نکالا ہے، میری بدعمالیوں نے نکالا ہے۔ اس آیت کے مطابق کیا ہم دنیا ہی میں اپنے نیکیوں و خدمات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ صحابہ و اکابر نے دنیا کی خدمات کے معاوضے دنیا ہی میں ادا کر دیے، کہیں یہ دنیا ہی میں بدلہ نہ دے دیا گیا ہو۔ حضرت ابوبکر نے بیت المال کو اپنے وظائف لوٹائے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی ساری تنخواہ واپس کر دی، اس لیے اپنے دنیاوی خدمات کا بدلہ آخرت میں اللہ سے لینا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ان کے لیے ان کی رضامندی کی خاطر دنیا چھوڑتا ہے اسے خوب دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو چھوڑا تھا تو اللہ نے جوانی کے ساتھ واپس کیا۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی۔ فرصت میں فساد ہیں، اس لیے فرصت میں نہ رہیں، نہ اپنے طلبہ کو فرصت میں رہنے دیں، اپنے گھر سے محنت کریں۔ آپ کے مکتب کا سب سے پہلا شاگرد آپ کی بیوی ہے، اپنے گھر سے پہلے محنت کرو۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسفار و خدمات سے زیادہ ان کے معاشرت یعنی گھریلو زندگی نے حیرت زدہ کر دیا۔ بیوی کو حافظہ بنا دیا، بچوں کو حافظ بنایا، گھر ہی میں ایک ایک بچے کی شادی سال بھر ساتھ رکھتے، پھر سامنے ہی کسی گھر میں منتقل کر دیتے اور فرماتے کہ ہم مرے نہیں ہیں، سامنے رہو اور زندگی گزارنا سیکھو، کچھ کمی بیشی ہوگی ہم پوری کریں گے۔ اس لیے اپنے گھر سے تعلیم کا آغاز کریں۔ ہم مال کی کمی کا رونا روتے ہیں اور اس کے چکر میں بہت اور ضروری چیزیں اپنی زندگی کی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کہ انسان مال کی کمی ہے تو مطالعہ نہیں کر سکتا، مال کی کمی ہے تو شیخ سے رابطہ نہیں کر سکتا، مال کی کمی ہے تو بیوی کو نہیں پڑھا سکتا۔ کیا مال کی کمی ان چیزوں میں مانع ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے مال کی کمی کا بہانہ بنا کر اپنی ان ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو۔ بچوں کے ایمان کی فکروں کے سلسلے میں مفتی سلمان بجنوری صاحب نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ اسکول سے واپس آنے کے بعد بچوں کو کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں، میں اس ملک کے مسلمانوں کا ایمان تمہارے گروی رکھ کر جا رہا ہوں، قیامت کے دن پوچھوں گا۔ آج یقیناً یہی حالات آ چکے ہیں، اس لیے مکاتب کے اساتذہ کی ذمہ داری مزید بڑھ چکی ہے۔ اس زمانے کے بچے جوانی سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، موبائل نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے بچوں کے اخلاقیات بھی سنواریں، ان کی تنہائیوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مفتی جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان کا خلاصہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔